हेलो नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी हावर में। और आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक थियरी, द थियरी ऑफ एटम्स। तो यहाँ हम पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारा फ़ोटो है जॉन डाल्टन का। जॉन डाल्टन revived the idea and made it science by measuring the atomic weight of 21 एलिमेंट। इन्होंने क्या किया था, साइंस के आइडिया को इन्होंने रिवाइव दिया था। रिवाइव या मतलब कि पुनर्जीवित किया था 21 एलिमेंट का एटॉमिक वेट मेज़र करके। दैट इज़ द की थिंग बिकॉज देन यू कैन सी हाउ एलिमेंट्स कंबाइन। हम अब बढ़ते हैं डाल्टन पॉस्टुलेट की तरफ। तो ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल एटम। जितने हमारे एलिमेंट होते हैं, जितने हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने हमारे मैटर होते हैं, वो सब किससे मिलके बने होते हैं? वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो उसे हम लोग नाम दिया क्या, उनको हम लोग कहने लगे एटम। हमने उसका नाम दे दिया एटम। टाइनी बॉल मेक अप द वर्ड। छोटे छोटे एटम मिलके हमारा पूरा वर्ड बनाया हुआ है। जैसे छोटे छोटे एक एक ईंट मिलके हमारा घर बनाया हुआ है, वैसे ही छोटे छोटे एटम ईंट जो है हमारा, वो भी छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब डाल्टन पोस्टुलेट्स all atom of a given element are identical to one another in mass and other properties, but the atom of one element are different from the atom of all other element। इसका मतलब ये है, अगर जैसे कि हम ऑक्सीजन का एटम लेते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, या फिर आयरन की बात करते हैं, तो आयरन के अंदर जितने भी एटम होंगे वो सब किसके होंगे? वो सब आयरन के ही होंगे। मतलब वो सब और उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी आयरन की ही होगी। बट द एटम ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्राम द एटम ऑफ ऑल अदर एलिमेंट। पर अगर हम आयरन के एलिमेंट का कंपैरिजन करते हैं गोल्ड के एटम से, तो वो क्या होगा? टोटली डिफरेंट होगा। क्योंकि आयरन का कंपैरिजन गोल्ड से करेंगे, आयरन जो होता है अगर देखा जाए तो वो बहुत हार्ड होता है, पर गोल्ड अगर है, प्योर गोल्ड है, वो उतना हार्ड नहीं होता है। और गोल्ड जो होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। पर आयरन जो होता है हमारा, वो गोल्ड से कम कंडक्टिविटी है उसकी। हम बात करते हैं एटम ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट चेंज इनटू एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बाय केमिकल रिएक्शन। किसी एलिमेंट का हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट्स का एटम हम नहीं चेंज कर सकते। जैसे गोल्ड का बात करें, गोल्ड के एटम को हम नहीं चेंज कर पाएंगे। कुछ भी करें, केमिकल रिएक्शन करें या कुछ भी कर दें, गोल्ड का जो हमारा एटम है वो हमारा गोल्ड ही रहेगा। गोल्ड को हम कॉपर नहीं कर सकते चेंज करके। एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है कि हम केमिकल रिएक्शन करके ना ही एटम को बना सकते हैं और ना ही एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एज डाल्टन न्यू दे कुडंट बी चेंज एट ऑल। डाल्टन ने बताया कि वो कभी चेंज नहीं होगा। डाल्टन का इस पोस्टुलेट का पूरा समरी है, इन्होंने ये बताया कि हम एटम को, किसी भी एलिमेंट के एटम को हम दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं चेंज कर सकते। लाइक अगर गोल्ड का एटम है तो वो गोल्ड का ही एटम रहेगा, हम गोल्ड से उसको कॉपर में नहीं चेंज कर सकते। फिर उन्होंने आगे बताया कि जो हमारा एटम है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। जो हमारा एटम होता है, ना ही उसको हम बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम हमारा होता है जो और पार्टिकल्स में डिवाइड ना हो सके, जिसको हम और डिवाइड ना कर सकें। जैसे चौक है, चौक को तोड़ रहे हैं, एक कंडीशन आएगा कि उस चौक और नहीं टूट सकता। तो ऐसे जो हमारा एटम है वो और डिविजिबल नहीं है। अब हमारा अगला है कंपाउंड आर फॉर्म
व्हेन एटम ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन। जब एक एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, जैसे कि गोल्ड को और हम कॉपर को कंबाइन कर दिए, गोल्ड और कॉपर को हम कंबाइन कर दिए तो हमारा क्या बना दिया, वो कंपाउंड बना दिया। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज हैज द सेम रिलेटिव नंबर अ काइंड ऑफ एटम। जैसे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, 3 एटम जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम यहाँ पे हमारा किसका है, नाइट्रोजन का है। और जब हम इन तीनों को कंबाइन कर दिए तो हमको मिला क्या, NH3, जो कि हमारा क्या है, अमोनिया है। द कंपाउंड ऑलवेज है द सेम रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम। तो हम जितना हाइड्रोजन का नंबर यहाँ था, जितना नाइट्रोजन का नंबर हमारा इतना था यहाँ था, वही हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का नंबर हमारा यहाँ भी होगा, मतलब कि कोई चेंज नहीं होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, अब इनका दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जोसेफ प्राउस्ट 1754 से 1826, आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। The elemental composition of a pure substance never varies. The relative amount of each element in a compound doesn't vary. HN, NH3, ammonia, ये होगा। A, ammonia always has 3 hydrogen and 1 nitrogen. अमोनिया के पास हमेशा 3 हाइड्रोजन होंगे और 1 नाइट्रोजन होगा। इसका फॉर्म सिंबल NH3 होता है, ये देखिए यहाँ मेंशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ केमिकल प्रोसेस इज द सेम एज द मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट बिफोर द प्रोसेस टुक प्लेस। इसका ये मतलब है कि जितना मास हमारा था किसी भी सब्सटेंस का, एंड में जितना मास हमारा था, जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं, हमने 3H2 प्लस N2 को क्या किया, कंबाइन किया, तो हमारे क्या मिला यहाँ पे 2NH3 मिला, 2NH3, 2 NH3 हमारे मिले। यहाँ पे हमारे कितने हाइड्रोजन है टोटल, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रोजन है। और हमको रिजल्ट में भी क्या मिला, 3 हाइड्रोजन 3 नाइट्रोजन, मतलब कि हमारा जितना नंबर था, जितने नंबर हमने सब्सटेंस मतलब जितने एटम हमने यहाँ रखा हुआ था वही हमारे यहाँ भी हुए। तो जितना हमारा पहले रहेगा उतना ही हमारा लास्ट में भी रहेगा। जो एटम हमारे लेफ्ट में रहेंगे वही हमारे राइट में भी अपीयर करेंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वर फाउंड ऑन एलिमिनेट फ्रॉम कैथोड ट्यूब। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया था जे थॉमसन ने 1897 में। और किससे किया था, एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। तो उन्होंने ये पाया कि जो नेगेटिव चार्ज से क्या हो रहा था, हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो थे हमारे कैथोड ट्यूब से निकल रहे थे। कैथोड ट्यूब हमारा 2 होता है, एक एनोड होता है, ये हमारा पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड। तो क्या हुआ, जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो थे वो कैथोड से एनोड की तरफ निकल रहे थे। इलेक्ट्रॉन, थॉमसन मेजर द चार्ज मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू बी 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। थॉमसन ने मेजर किया इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास, तो उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, वो है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। हाउ, बाई मैनिपुलेटिंग द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑब्जर्विंग द चेंज इन द बीम पोजिशन ऑन अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये इनका था पूरा सेटअप था। ये एक हाई वोल्टेज बैटरी थी, एक मैग्नेट था, एक इलेक्ट्रॉन पाथ, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट। मिल्केन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट थे मिल्केन, उन्होंने एक
एक्सपेरिमेंट किया था ऑयल ड्रॉप, उसमें उन्होंने क्या लिया था, मेजर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेजर किया था। कैसे, वेरी द इलेक्ट्रिक फील्ड अंटिल द ड्रॉप स्टॉप, हमको तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करना है जब तक जो हमारा ड्रॉप है वो स्टॉप ना हो जाए। वेरी द चार्ज क्यू ऑन द ड्रॉप विथ मोर एक्स-रे गेट अ मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। EQ = mg, where U set E मेजर मास ऑफ ड्रॉप M एंड नो G फाइंड Q। ये हमारे क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय एन एटम। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, किसी भी एटम से लगातार क्या हो, इमिशन होता रहे, इलेक्ट्रॉन निकलता रहे। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हेनरी बैक्यूरेल, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हेनरी ने। आल्सो स्टडी बाय मैरी एंड पियरे क्यूरी, और बाद में मैरी एंड पियरे क्यूरी ने इसे और डीपली पढ़ा। रेडियो एक्टिविटी, 3 टाइप ऑफ रेडिएशन वेर डिस्कवर बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब इनके बाद बात करते हैं, जे थॉमसन के बाद बात करते हैं रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, इन्होंने लिया एक लेड ब्लॉक लिया, उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रख दिया। फिर क्या किया, उन्होंने एक थिन प्लेट लिया, फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट लिया इन्होंने, और उस पर क्या हुआ, फोटोग्राफिक प्लेट लिया। देखते इसमें हुआ कि पार्टिकल अट्रैक्ट टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड सो दैट दे हैव पॉजिटिव चार्ज मच मोर मास देन नेगेटिव स्टफ। पार्टिकल अट्रैक्ट टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो हमको पता है हमारा अपोजिट चार्ज क्या होता है, दूसरे को अट्रैक्ट करता है। दे हैव अ नेगेटिव चार्ज, तो रेडियो एक्टिविटी पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था 1000 सेकेंड ऑफ द टाइम लेस मैसिव। टर्न आउट द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। द एटम सीरिया 1990 प्लम पुडिंग मॉडल पुट फॉरवर्ड बाय थॉमसन ने एक प्लम पुडिंग मॉडल बताया। पॉजिटिव स्पेयर ऑफ मैटर विथ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये हमारा जो स्पेयर है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव स्पेयर है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं वो हमारे क्या हैं, नेगेटिव चार्ज हैं। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज इक्वल टू पॉजिटिव स्टफ बिकॉज मोस्ट ऑफ द मास इज पॉजिटिव। ज़्यादा वॉल्यूम इसका पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि अधिकतर पार्ट जो होता है हमारा किसी भी एटम में वो हमारा होता है पॉजिटिव होता है। एक्सपेक्टेशन, डेंसिटी मोर और लेस यूनिफॉर्म थ्रू आउट, डेंसिटी होगा ज़्यादा होगा कम होगा या तो हमारा यूनिफॉर्म रहेगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी देखते हैं, गोल्डफॉयल, रदरफोर्ड एंड मार्सन शॉर्ट, इसको 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को सॉल्व किया था। एक थे रदरफोर्ड और एक थे मार्सन शॉर्ट। Particle at a thin sheet of gold foil and observe a pattern of scatter of the particle. The nuclear atom, virtually all the particle went straight through. Most of the atom essentially empty. A few particles deflected, some straight back. A very small part of the atom is very dense. The mass must be concentrated. The size of nucleus will be proportional to the field of highly scattered particle. अब हम कल इसको शुरू करेंगे, द न्यूक्लियर एटम, अदर सब एटॉमिक पार्टिकल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ थैंक यू एंड गुड।